हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। आज हम बात करने वाले हैं रेडियो आइसोटोप्स के बारे में। इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो विकिरण विज्ञान का उद्देश्य जैविक तंत्र पर रेडिएशन के प्रभावों का अध्ययन एवं मानव के लिए इसके लाभदायक अनुप्रयोगों से संबंधित है। सेल्स में मेटाबॉलिक पाथवे के अध्ययन रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है, अध्ययन में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है न्यूक्लिक एसिड पर रेडिएशन के प्रभावों के अध्ययन में भी किया जाता है। डेफिनेशन की हम बात करें यहाँ पे तो किसी तत्व के ऐसे समस्थानिक जिनके न्यूक्लियस स्वतः विघटित होकर रेडियो एक्टिव रेस उत्सर्जित होती है उन्हें रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। रेडिएशन एंड इट्स सोर्स। लाइट एक विद्युत चुंबकीय रेडिएशन है। इनके लक्षण एक समान होते हैं लेकिन ऊर्जा की दृष्टि से ये अलग अलग होते हैं। जैसे रेडियो वेव्स में एक्स रेस जो हैं की तुलना में कम ऊर्जा होती है और अल्ट्रावायलेट रेस से गामा रेस की तरफ ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब ऊर्जा वाले फोटोन द्रव से क्रिया करते हैं, द्रव से अंतः क्रिया करते हैं तो इसमें या तो एक्सीटेशन या आयोनाइजेशन होता है। यूवी रेस में उच्च ऊर्जा वाले फोटोन होते हैं जो परमाणु में एक्सीटेशन को इंड्यूस करते हैं। इसकी उत्तेजन ऊर्जा स्वयं से कम होने पर कारण 500 ईवी से कम होने के कारण ये आयोनाइजेशन करने में अक्षम होती है। सोर्सेज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन के स्रोत प्राकृतिक व अप्राकृतिक दोनों होते हैं। नेचुरल सोर्स द्वारा कॉस्मिक रेस व एक्स रेस का उत्सर्जन होता है। एक्स रेस की उत्पत्ति जो है आर्टिफिशियल सोर्स से की जाती है। रेडियो एक्टिव यूनिट्स की हम बात करें तो रेडियो एक्टिव जो होते हैं वह क्षय की मूल इकाई क्यूरी कहलाती है। आइसोटोप की वह मात्रा जिसमें 3.7 × 10⁻10 विधन प्रति सेकंड होता है एक क्यूरी कहलाती है। सामान्यतः मिली क्यूरी तथा माइक्रो क्यूरी यूनिट्स का उपयोग में लिया जाता है। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिकाय। यह तात्क्षणिक प्रक्रिया सोर्स के आधार पर रेडियो एक्टिव डिकाय निश्चित दर से होता रहता है एवं चरघातांकी नियम का पालन करता है। इस प्रकार किसी भी समय विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या उस समय उपस्थित आइसोटोप्स परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। हम टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स की बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। हम स्टेबल आइसोटोप्स की बात करें तो स्टेबल आइसोटोप्स की संख्या यहाँ पे कम होती है। सेकंड की बात करें हम अनस्टेबल आइसोटोप की बात करें हम तो अनस्टेबल आइसोटोप्स अस्थायी होते हैं क्योंकि इनमें बराबर क्षय होता रहता है। यह रेडियो आइसोटोप्स भी कहते हैं, इन्हें जो है रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। काइंड्स ऑफ रेडिएशन की हम बात करें तो मुख्यतः रेडिएशन जो है दो प्रकार के होते हैं, जो सूर्य से उत्पन्न तथा न्यूक्लियर जो है डेंसिटिग्रेशन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनसे आइसोटोप के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनसे आइसोटोप बनते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। सोलर रेडिएशन, ये सूर्य से उत्पन्न रेडिएशन तथा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मिलकर बनते हैं। ये रेडिएशन कम वेवलेंथ की तरंगों से मिलकर बनते हैं जो लंबी दूरी तक जा सकते हैं। इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये ऊतक के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें एक्सटर्नल एमिटर्स भी कहा जाता है। कोरपस्कुलर रेडिएशन, ये एटॉमिक जो है और सब एटॉमिक की धारा
है जो परमाणु विस्फोटों द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन प्रकार के हैं। पहला है अल्फा कण। अल्फा कण जो है ये हीलियम के परमाणु के केंद्रक हैं, धन आवेशित होते हैं, कागज, दीवार, मनुष्य की त्वचा से टकराकर रुक जाते हैं, रुकने बाद ये आयोनाइजेशन करते हैं। बीटा पार्टिकल्स, ये अल्फा कणों से छोटे होते हैं, अधिक गति के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऋण आवेशित होते हैं। गामा रेस की हम बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, परमाणु के केंद्रक से उत्पन्न होते हैं और ये प्रकाश जो है ये प्रकाश की किरणों के समान होती है। अदर रेडिएशन की हम बात करें, अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन की बात करें तो कुछ सामान्य प्रकार के विकिरण जो है वातावरण में पाए जाते हैं। पहला है न्यूट्रॉन्स। ये बड़े आवेश रहित कण हैं जो स्वयं रेडिएशन उत्पन्न नहीं करते, किंतु ये जिन नॉन रेडियो एक्टिव पदार्थों से गुजरते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव बना देते हैं। हम एक्स रेस की बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय किरणें हैं जो गामा रेस से काफ़ी समानता रखते हैं, किंतु ये रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा से निकलती हैं। कॉस्मिक रेस की हम बात करें तो ये रेस जो है विद्युत चुंबकीय तथा कार्पक्युलर का मिश्रण है। इनमें अल्फा तथा बीटा तथा गामा रेस होती हैं। ये बाहरी आंतरिक से विकसित होती हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन की हम बात करें तो कॉस्मिक रेस पृथ्वी पर आकार जल तथा मृदा में मौजूद नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप से टकराकर जो है रेडिएशन उत्पन्न करती हैं, जिन्हें हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप जो है निम्न क्रियाओं के लिए अध्ययन करने के लिए उपयोग लाया जाता है। पहले उपपजीव पथ को निर्धारण करने में, मेटाबॉलिक पाथवे के विभिन्न जैव रासायनिक पदों को ज्ञात करने और उनका क्रम निर्धारित करने में रेडियो आइसोटोप्स को उपयोग लाया जाता है। इसके लिए रेडियो एक्टिव कार्बन या रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। एंजाइम एंड लिगैंड बाइंडिंग स्टडीज। सेल्स के अंदर होने वाले किसी भी जैव रासायनिक क्रिया के अमापन में रेडियो आइसोटोप्स के अनुरेखन विधि का प्रयोग किया जाता है। रेडियो जो है ट्रेकर युक्त एंजाइम अनुरेखन की मदद से एंजाइम क्रिया की विधि तथा लिगैंड बाइंडिंग का अध्ययन करते हैं। तीसरा है लोकेशन ऑफ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रेडियो आइसोटोप्स की सहायता से सेल्स अथवा सेल जो है ऑर्गेनेल में विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के संश्लेषण द्वारा स्थानों को जो है निर्धारित किया जा सकता है। आइसोटोप्स जो है डाइल्यूशन स्टडी। सेल्स में जो है अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले जिन यौगिक व तत्वों का आम विधि द्वारा अमापन संभव नहीं है, आइसोटोप्स डाइल्यूशन विधि द्वारा उनकी मात्रा का पता लगाया जा सकता है। इन एग्रीकल्चरल, पौधों में मूलतंत्र द्वारा आयंस के ग्रहण का अध्ययन रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में फसल जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नोट्स के लिए संपर्क करें 7999742498 या मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी।